गोस्वामी प्रभुपाद की। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसखी गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की। निताई जयकार बोलो हरे कृष्णा। सब भक्त बोलिए हरे कृष्णा। गुरु और गुरंग के जय जयकार हो। हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, माता लोग भी आगे आ जाइए, पीछे भी लोग बैठेंगे। थोड़ा सा आगे, ये बैग आगे कर दीजिए, बैग को आगे कर दीजिए। राइट, ओके। माता लोग भी थोड़ा सा पीछे जगह करेगा। थैंक यू सो मच। अभी मोबाइल फोन किन किन के पास है दिखाइए तो ऊपर। मोबाइल फोन किस किस के पास है? आपको 3 सेकंड दिए जा रहे हैं, मोबाइल फोन को साइलेंस पे कर लीजिएगा। जिनको नहीं आता है वो पास में साइलेंस कर लीजिए वहाँ फोन। तो पीछे फोन साइलेंस पे हो गया सबको? थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम? पहली बार कितने लोग आए? 2, 4, 6, 8, 10, तो 15 लोग आए हैं। इन सब जो पहली बार आए हुए हैं उनके लिए क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम। जो पहली बार आए हैं, आशा और प्रार्थना यही करते हैं कि अगले सत्र में भी आप लोग आइए और इसका लाभ आप लोग उठाइएगा। हरे कृष्ण। कृपया करके हाथ जोड़ लीजिएगा। जिनके पास 2 हाथ हैं, 3 हाथ वाले ना जोड़े। 3 हाथ, कितने हाथ हैं आपके? 2 हैं, हाथ जोड़िए। आप, हाँ, ऐसे हाथ जोड़िए। सभी लोग हाथ जोड़ करके पीछे दोहराए। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो सत्र है बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भागवत गीता को, जो नए आए हैं पहली बार जो हैं वो भगवान कृष्ण वो कुरुक्षेत्र मैदान में सुनाते थे। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और भागवत गीता जो है कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद है। और कुरुक्षेत्र मैदान में कितने समय? 45 मिनट में भागवत गीता का उपदेश दिए गए। राइट। और ये भागवत गीता क्या काल्पनिक है? कितने लोग मानते हैं ये काल्पनिक है? एक एक है आप पीछे। काल्पनिक का मतलब क्या है? है? काल्पनिक का मतलब इनका कोई आधार नहीं है। राइट। तो भागवत गीता का कोई आधार नहीं है। यस, नो? है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए। और क्या आधार? आधार की बात कर रहा हूं। है? ? 'धर्म' आधार है। और? '
कुरुक्षेत्र में बोले गए हैं, और आधार की बात कर रहा हूँ। हाउ कैन वी एक्सेप्ट भागवत गीता एज एन ऑथेंटिक बुक? क्योंकि काल्पनिक का मतलब है ऑथेंटिक नहीं है, राइट? गुरु परंपरा से आ रहे हैं, बहुत अच्छा। और जी हाँ, 5,000 साल पहले। ओके, ना आपने देखा था ना मैंने देखा था, वो तो फिर कहा है, सुना है। ओके, भागवत गीता में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो था, वो भागवत गीता को भी काल्पनिक कहता था। और भागवत गीता को इसलिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि भागवत गीता से वो नुक्स, वो कमी निकालना चाहता था, ये प्रूव करने के लिए कि आप जो हिंदू अपने ग्रंथ के बारे में बोल रहे हो, ये क्या है, काल्पनिक है। और उन्हें पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरे बार में वो खुद सनातनी बन गए। क्या बन गए? सुनाई नहीं पड़ा? कौन था? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉप प्रोफेसर। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भागवत गीता टेक्स्ट बुक कंपलसरी उन्होंने वहां पे लागू कर दिया। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं ये काल्पनिक है, क्योंकि भागवत गीता में इसमें विज्ञान है। क्या है इसमें? बोलिए बोलिए, क्या है इसमें? विज्ञान का मतलब क्या है? साइंस। एक शरीर, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ समय बिस्तर पे रहना, कुछ उत्पन्न करना, बुढ़ापा, झुर्रियां और खत्म हो जाना, ये क्या है? एक साइंस है। इस शरीर के अंदर से एक चीज निकल जाना, शरीर बेकार हो जाना, वो क्या है? साइंस। बेकार हो जाता है। ये केवल हम लोग सनातनी कहते हैं या वैज्ञानिक भी कहते हैं इसके बारे में? सर्वे भी किए गए हैं, सर्वे भी किए गए हैं। चलो, वो मानते नहीं कि आत्मा, लेकिन ये मानते हैं कि लिविंग फोर्स जो है शरीर से निकलने के कारण शरीर खत्म हो गया। और ये भी मानते हैं कि लैब के अंदर जितने भी सोफिस्टिकेशन है, जितने भी उन्होंने उन्नति की है, सब दिमाग लगा करके उस मरे हुए व्यक्ति के अंदर वो प्राण नहीं वापस ला सकते हैं, मतलब उसको जीवित, सुनाई नहीं पड़ा, जीवित नहीं कर सकते। 3,000 केसेस रिकॉर्डेड हुए हैं, इसको कहते हैं पुण्य जन्म, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये कोई हरे कृष्णा वाला ने रिकॉर्ड नहीं किया, ये आप गूगल करेंगे तो उसमें आ जाएगा। 3,000 प्लस केसेस। एक बच्चे अपने याद कर रहे हैं कि पिछले जन्म में वो क्या था। तो ये काल्पनिक है। हेलो हेलो, सुनाई पड़ रहा है? पीछे वाले काल्पनिक है। तो गुरु परंपरा से आ रहे हैं। एक गुरु परंपरा, दो प्रकार के ज्ञान है। एक है, इसको कहते हैं आरोह पंथा। बोलिए, आरोह। आरोह पंथा का मतलब है हमारे मेंटल स्पेकुलेशन लगाते हैं हम अपने, आप समझे ना, एक्सपीरियंस हम लोग लगाते हैं इसमें। अपने एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ चीज को प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं आरोह पंथा। तो कहते हैं असेंडिंग प्रोसेस। जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, देखना, सुनना, चखना, इससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये जो ज्ञान अर्जित करने का प्रक्रिया है, ये पूर्ण है या अपूर्ण है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्यों अपूर्ण है? क्योंकि 4 प्रकार के कमियां हैं। 4 प्रकार की क्या है? कौन कौन सा कमी है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, थकने का प्रवृत्ति, और भ्रमित हो जाना, 2। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, भ्रमित हो जाना, और है सेंसेस इम्परफेक्शन, और लास्ट में इल्यूजन में है, भ्रम में है हम लोग। ये 4 इम्परफेक्शन से हम इस आंख से देखते हैं, ये आंख का एक लिमिटेशन है। क्या है? हेलो हेलो, सुनाई पड़ रहा है? यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहे। आंख का क्या है लिमिटेशन? को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक सीमित, सीमित है। आप समझे इस बात को? ये सीमित है। जैसे मैंने कहा था पिछले से पिछले सत्र कि एक सीधा डंडे को लेकर के आप पानी के अंदर डाल दीजिएगा, वो कैसा दिखेगा? क्या तैरा था? तो आंख क्या डेटा दे रहे हैं कि वो डंडा तैरा। आप समझे इस बात को?
हमारे इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम सेंसेस से, कौन सा सेंसेस है, ये क्या है, डिफेक्ट, डिफेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, एनल कौन करता है, ये मानव जो पुतला है। तो ये भागवत गीता क्या है, काल्पनिक है कि नहीं है, ये साइंटिफिकली चीज इज बीन प्रूवन, राइट। क्या ये भागवत गीता केवल हिंदू के लिए है, सुनाई नहीं पड़ा। कहीं भागवत गीता में भगवान ने लिखा, अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो, अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो, तो हिंदू होने के नाते मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा कहा भगवान ने। क्या कहा भगवान ने, भगवान ने क्या कहा, क्या कहा, अर्जुन तुम एक आत्मा हो, आत्मा होने के नाते तुम सनातनी हो, तुम्हारा धर्म सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म जो है, जितने भी जीव इस पृथ्वी पे ब्रह्मांड के ऊपर एग्जिस्ट हैं, ये सब सनातनी हैं। बाद में जाकर के परिवर्तन होता है, बाद में क्या होता है, सुनाई नहीं पड़ा। जैसे जन्म लेते हैं तो सनातनी है, उसमें जा करके कुछ परिवर्तन होते हैं, बैप्टिस्ट करते हैं तो क्रिश्चियन माने जाते हैं, फिर कुछ कटना होता है तो मुसलमान बन जाते हैं, लेकिन जन्म कैसे होता है, सनातनी। सनातनी किस चीज के बारे में बता रहे, आत्मा सनातनी, आप समझे इस बात को। तो ये आत्मा सनातनी है, वैज्ञानिक प्रूव कर रहे हैं। असंख्य देश में असंख्य इस प्रकार के मंदिर प्राप्त किए गए हैं, जो 4000, 5000, 6000 इतने पुराने मंदिर हैं। क्या ये काल्पनिक है, भगवान अपने लीला की द्वारका में, और आज के दिन में एक्सकावेशन किए गए और वहां वो महल प्राप्त हुए, वो काल्पनिक है, सुनाई नहीं पड़ा, काल्पनिक। किस दृष्टिकोण से काल्पनिक बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं जो 14 साल पहले उन्होंने अपना धर्म को, उन्होंने, है ना, धर्म को बनाए, ये धर्म को आगे बढ़ाए, क्या वो काल्पनिक है। यदि वो 1400 साल पहले काल्पनिक नहीं है, 2000 साल पहले वाले काल्पनिक नहीं है, तो हमारे 5000 साल पहले कैसे काल्पनिक हो गया। क्या कोई लॉ है क्या कि 5000 साल पहले वो काल्पनिक है, ऐसा कुछ लॉ है, रूल्स है, अरे हाँ या ना बोलो। तो किस चीज के ऊपर काल्पनिक है वो, उस समय भारतीय को बहुत बड़ा निंदा के दृष्टिकोण से देखे जाते थे। क्यों, क्योंकि भारतीय लोग गोबर लेकर के लेपते थे और उसमें पूजा करते थे, कहते हाय देखो ये गोबर कहीं के, अरे मल के ऊपर थोड़ी कोई पूजा करते हैं। क्या करते थे हम लोग को, ये गंवार है, क्या बोलते थे। आज के दिन में यही सो कॉल्ड सोफिस्टिकेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी जो प्राप्त करते हैं, वो गोबर का दवाई बना करके वो खा रहे, ये काल्पनिक है, अरे हाँ या ना बोलो। तो ऐसा क्या चीज काल्पनिक है जो हम लोग, क्योंकि हमको बुद्धू बनाए गए हैं विदेशी, अंग्रेजन आकर के कहते हैं ये हिंदू माइथोलॉजी, क्या है ये, और हम लोग क्या सोच देते हैं, हम लोग क्या कैसे स्वीकार करते हैं, जितने प्रकार के निकम्मा विदेशी लोग करते हैं, भारत में आते तो ब्रांड बन जाते, क्या बन जाते हैं, सुनाई नहीं पड़ा। वहां पर उनका कपड़ा फाड़ दिए गए हैं, लड़ाई होने के कारण भारत में आए, तो हम लोग ट्रेंड बना करके कपड़े फाड़ करके चल रहे हैं। बुद्धू हैं कि नहीं हम लोग, बुद्धू हैं, वो सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा। तो यहाँ हम लोग गड़बड़, हम लोग को कर दिए गए, हम लोग को गलत चीज सिखाए गए कि ये हिंदू माइथोलॉजी। आप समझे इस बात को, हमारे वैदिक शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक साइंस है, क्या है ये, सुनाई नहीं पड़ा, एक साइंस है। 5 विषय है भागवत गीता में, कितने, कौन कौन सा विषय है, कितने हैं, 5, कौन कौन सा है, पीछे वाले भाई साहब, हरे कृष्ण है। There's 5 टॉपिक इन भागवत गीता, विच वाज द टॉपिक, इसमें है एक, बता दीजिए, ईश्वर, पीछे प्रकृति,
कर्म, जीव, काल। क्या ये माइथोलॉजी है? ये काल्पनिक है? ईश्वर, जीव, जीव तो है। यदि एक सुंदर चित्र है तो चित्रकार तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो हेलो, यस नो? यदि एक प्रकृति है, प्रकृति को बनाने वाले भी तो होना चाहिए कोई, नहीं? यस नो? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय जो है भागवत गीता में बहुत ही विस्तार पूर्वक ये समझाए जाते हैं। What we need to do, we need to just, at least for the sake of, just go through it and read it. एक भी शब्द आपको काल्पनिक नहीं लगेगा if you read it. We don't read it, we don't understand it. That's why we claim this, ये क्या है? काल्पनिक है। आप लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रहे? आप लोग सुन पा रहे हैं? तो भागवत गीता जो है काल्पनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका आधार है। क्या आधार है? साइंटिफिक आधार है। क्या आधार है? परंपरागत आधार है। क्या आधार है? इसमें स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश दे रहा है। और ये संदेश जो है, आज के दिन जितने भी राइटर्स हुए हैं, जितने लोगों ने मोटिवेशनल बुक्स लिखे हैं जो पॉपुलर हो गए, मिलियन में सेल हो रहे हैं, माइंड माई वर्ड, उन्होंने भागवत गीता से ही उन्होंने अपना नॉलेज गैदर की है। कई लोग कहते हैं कि मैंने भागवत गीता से तो लिया, जैसे विवेक बिंद्रा जी बताते हैं, मैंने तो गीता से ही तो लिया। और कई लोग लिखते हैं कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम भागवत गीता। सो भागवत गीता इट्स ए स्पिरिचुअल साइंस, और इसको क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हमारा पकड़ नहीं है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी को हम लोग ऐसे दृष्टि से देखते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे 2 शरीर हैं, एक जो दिख रहा है और एक जो शरीर दिखता नहीं है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। कौन सा शरीर? सुनाई नहीं पड़ा? ये सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। गिव मी साइंटिफिक प्रूफ। कैसे प्रूफ करूं? तो बहुत ऐसा चीज है जो प्रूफ नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिलीव, हाँ, मन है मेरे, बुद्धि है, अहंकार है। आप समझे इस बात को? हेलो, है या? बोलिए हरि बोल। आज का जो सेशन है नंबर 7, तो 6 सेशन आप लोग मिस कर लिए हैं। ये कभी भक्त लोग सुना है, अपने लेजर टाइम पे समय निकाल करके सुन सकते हैं, तो बिल्डअप हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि once you go through the Bhagavad Gita, there will be no more doubt within our mind which will be haunting us. यदि हम भागवत गीता पढ़ेंगे तो संदेह हमको कभी हताश, निराश नहीं करेगा। यस नो? ओके। तो ये स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा है, जो नए आए हैं, स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा, जो परंपरागत हैं। और आज के दिन में जितने भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब इसी भागवत गीता को लेकर के एक दूसरों को आदान प्रदान करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भागवत गीता यथारूप से, सेशन नंबर 7, और टाइटल क्या है? ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में वहां पर इकट्ठे हो गए। आज का जो विषय क्या है? अर्जुन जो है 5 कारण बता रहे हैं कि लड़ाई नहीं करना है। क्या, कौन सा टॉपिक है आज का? लड़ाई नहीं करना है, 5 वो कारण बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप लोग पिक्चर्स ले लीजिएगा, जो नए लोग आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। टेक ए पिक्चर प्लीज एंड प्लीज। तो ये अलग सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द चैप्टर 1, पहले अध्याय का ब्रेकडाउन है। इसमें सब डिवीजन आप देख रहे हैं, ABC 3 है ना, जो 27 श्लोक तक ये जा रहे थे। और सेक्शन 2 में अर्जुन का जो रीजन है नॉट टू फाइट, तो यहां पर हम देखेंगे ये कारण बता रहे हैं, जो श्लोक नंबर 46 से 28 से 46 तक हम लोग इनके बारे में हम लोग बीच में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग 36 श्लोक से शुरू करेंगे अप टू
मेरे ख्याल से एंडिंग ऑफ द सेशन। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। इसमें संस्कृत श्लोक भी मिलेंगे आपको, कृपया करके आप लोग देख करके उच्चारण करिएगा। पिक्चर्स ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, नहीं बोलने वालों की, और क्या। तो ये था श्लोक नंबर 36। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार इस श्लोक, इसको देव भाषा कहा जाता है। कौन सा भाषा सुनाई नहीं पड़ रहा है? कौन सा भाषा? देव भाषा कहा जाता है। जब नासा अपने एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, वहां पर कम्युनिकेशन करने की अभ्यास वो कोशिश कर रहा था। इंग्लिश, फ्रेंच, अलग अलग भाषाएं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। फाइनली उन्होंने संस्कृत भाषा को इस्तेमाल किया और आज के दिन तक वो संस्कृत भाषा में ही कम्युनिकेशन उनका चल रहा है। ये है संस्कृत भाषा, राइट? आप समझ रहे हैं इस बात को? यस, नो? यदि आपसे पूछें कि आप लोग बताइए, उच्चारण करके बताइए, मैं स्पेलिंग बताऊंगा, आप लोग जोर से बोलिए उच्चारण, है ना? यदि हम बोलेंगे BUT, सुनाई नहीं पड़ा, और हम बोलेंगे PUT, BUT बट, और PUT पट होना चाहिए था, ये पुट कैसे हो गया? हेलो हेलो, आर यू हियर? BUT PUT, does it make sense? Does that make sense? Anyhow, संस्कृत भाषा हमारे बहुत ही, इसको देव भाषा कहा जाता है, और देव भाषा में इसमें त्रुटियां नहीं है। क्यों नासा यूज किया? क्योंकि त्रुटि नहीं है। वहां से जब अंतरिक्ष से भेजे जाते हैं, ये संस्कृत यदि पलट भी जाते हैं, यदि आगे पीछे भी हो जाते हैं, उनका मीनिंग नहीं चेंज होता है। दैट्स अ ब्यूटी इन टू संस्कृत, इसलिए संस्कृत का इस्तेमाल किए गए। तो चलिए, जो पहली बार उच्चारण कर रहे हैं, कृपया करके बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग इस श्लोक को उच्चारण करेंगे, जो स्वयं भगवान ने अर्जुन को उच्चारण किया था, है ना? ओके, रेडी हैं? तैयार हैं हम लोग? बोलिए हरि बोल। तो ये श्लोक नंबर 36 है, पहले अध्याय का। पापम एवाश्रयेदास्मा हतवैतान् एतातायनः तस्मान् नरः वयं हन्तुं धर्तारष्ट्रान् स बन्धवान् स्वजनां हि कथं हत्वा सिखान्यः श्याममाधवा। इसका अनुवाद, आपके पास यदि भागवत गीता है घर पे तो और ज्यादा विश्लेषण होगा इसमें। एक एक शब्द हिंदी में नांतर, यदि हिंदी में पढ़ेंगे तो, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में नांतर होगा, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग जिसको कहते हैं। यहाँ पर केवल ट्रांसलेशन दिए गए हैं, ट्रांसलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। क्या अर्जुन कह रहे हैं? यदि ये लोग हमको जो मारने ताई के बारे में चर्चा किए जाएंगे, want to do wrong to you, आप वो कुछ गलत करना चाहते हैं आपसे, उसमें संहार का भी है, इसमें मार डालने का भी इसमें नौबत भी आ सकता है। तो जिनके कारण यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि मैं क्या कर, यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। आप समझे इस बात को? यस, हे लक्ष्मीपति, इससे हमें क्या लाभ होगा? व्हाट वुड बी द बेनिफिट? और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? वैलिड रीजन है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। राइट।
तो ये जो है अर्जुन, क्योंकि वो एक भक्त था, अर्जुन के हृदय निर्मल था। जो अभक्त होते हैं वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या होने वाले है। मान लीजिए इस रूम के अंदर एक टेररिस्ट टपक पड़ते हो, तो वो सोचेंगे ये गाड़ी वाले हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये तो जवान है, बच्ची हैं, सोचेंगे कि बोलो तो सही। क्या नहीं है, भक्ति ना होने के कारण करुणा नो। चलिए समझने की ये अतताई कोई दृश्य याद हो रहे हैं जो पांडव का कहाँ क्या हुआ था? यस, वहां पर बनाए गए हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं कि आग लगने से ही भोग जाए, ऐसे बना करके उनको दिए गए हैं। और ये क्या है, एक षड्यंत्र था। यस नो। तो जो व्यक्ति आपको खंडित करना चाहते हैं इस प्रकार से, और उनको यदि हमने मारा, यदि उनको कुछ हो जाते हो इनके दरमियान में, तो उसमें पाप नहीं लगता। आप समझे इस बात को? यस नो। तीसरा, वन हु अटैक विद डेडली वेपन, यदि कोई घातक अस्त्र से वो प्रहार करते हो, वहां बचाते समय यदि उनका संहार हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाते हैं, तो कोई पाप नहीं लगता। चौथा, वन हु प्लेंडर रिचेस, अपने जायदाद को कोई हड़प करना चाहते हैं, आपके नाम पे है, पिता के नाम पे है, दादा के नाम पे है, बीच में कई प्रकार के इस तरह के निकम्मापन करके आपका प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहते हैं, उनको यदि कुछ हो जाते हैं, संहार हो जाते हैं, तो क्या होगा? पाप नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पाप नहीं लगता। पांचवा यहां पर, वन हु ऑक्यूपाइड अनदर लैंड, तो यहां पर पैसे के बारे में, पहले चौथे में यहां पर प्रॉपर्टी के बारे में। यह भारत में ये फेमस है कि नहीं? आप लोग सुन नहीं रहे हैं? ये भारत में फेमस है कि नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी कई बार बिक चुके हैं? है? कई बार बिक चुके हैं। एक आते हैं, कहते भाई मेरा प्रॉपर्टी, अरे मेरा भी रखो कागजात मेरे पास, सब दिखाएंगे। आप समझे ना इस बात को? तो यहाँ प्रॉपर्टी जो हमारे जमीन है, इसके ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, यदि उसको बचाने के लिए उनका कुछ हो जाते तो पाप नहीं लगता। और छठा में, वन हु किडनैप्स अनदर वाइफ, यदि आपके धर्म पत्नी के ऊपर कोई आंच आते हो, उनको बचाते हुए यदि उनको कुछ हो जाते तो पाप नहीं लगता। यहां पर समझने की कोशिश, कौरव डिड ऑल 6 काइंड ऑफ एग्रेशन ऑन द पांडव। यहां पर कौरव ने क्या किया? ये 6 के 6 उन्होंने पांडव के प्रति उन्होंने ये अत्याचार किए हैं। दो अत्याचार करता है उनके, है ना, वापसी में क्या मिलेगा उनको? यदि हम अत्याचार करते हैं तो वापसी में क्या मिलेगा? सुनाई नहीं पड़ा? जैसे करनी, सुनाई नहीं पड़ा? जैसे करनी वैसे भरनी। और यहाँ hence killing them would not give any sinful reaction, इस तरह के लोग को मारने में यहाँ पर कर्म बंधन नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं आपको? अरे हाँ या ना बोलो।
जो सोए हुए हैं थोड़ा सा जग जाइए, सीधा बैठ जाइए, सांस फुला लीजिएगा, एकदम सांस भर लीजिएगा, नींद नहीं आएगा। ये रहा कुछ बहुत ही सुंदर यहाँ पर उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। 3 भाई के बारे में चर्चा चल रही है। कौन कौन है ये? आप याद कर पा रहे हैं इनका दृश्य? हाँ, तो यहां पर बताए जा रहे हैं रावण जो है, रावण मोरल ब्लेंडर। मोरल उनका क्या है? उनका नैतिकता इसमें कुछ था नहीं। आप समझे ना इस बात को? यस नो? क्यों नहीं था? क्योंकि वो अन्य के स्त्री को अपहरण करके भोगना चाहता था। इसमें से कई आप में से लोग बोलेंगे तो क्या हो गया प्रभु जी, विलिंग था, डिड इट विलिंगली, और वो राजा था, वो तो कर ही सकता था, है ना। कई लोग तो आजकल रावण को भी राखी बांधने चल जाते हैं कि रावण कितने सिद्धांतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने सीता मैया के ऊपर हाथ भी नहीं लगाए। मैं तो बोलूंगा भोंडू, थोड़ा सा रामायण पढ़ लो। सॉरी फॉर एक्सप्रेशन। पढ़ेंगे तो नहीं, हम लोग पढ़े रहेंगे और कुछ ना कुछ टिप्पणी चलता रहेगा। तो यहाँ पर रावण क्या है, उनका कैरेक्टर कैसे था? मोरल ब्लेंडर। आप समझे ना? मोरल समझ रहे हैं ना? हेलो हेलो, मोरल समझ रहे हैं ना? मोरल हिंदी में क्या बोलेंगे? नैतिकता। तो रावण का कोई नैतिक, तो स्टील अनदर मैन्स वाइफ और नॉट, है ना। कुछ समझ में नहीं आया कि चोरी करना है कि नहीं करना, बस उठा के चले गए। सिस्टर ने कुछ बोल लिया, बहकावे में आ ली और वो निकल पड़े, है ना। आप समझ रहे इस बात को? दूसरा कौन है? यहाँ पर कुंभकर्ण के बारे में चर्चा चल रहा है। कुंभकर्ण क्या था? कुंभकर्ण एथिकल ब्लंडर। एथिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सिद्धांतिक। आप समझे ना? हेलो, समझ में आ रहे हैं? यहाँ उनका क्या था? उनको पता था राम भगवान है, उनको पता था जहां धर्म है वहीं पर विजय है, लेकिन वो भाई के बहकावे में आकर के कहते हैं ना, चट्टे पट्टे, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तुम मेरे पीठ को खुजली करो मैं तुम्हारा करूं। कंपनी में होता कि नहीं होता है? अपने कमियां को छुपाने के लिए वो लोग क्या क्या नहीं करते हैं, करते कि नहीं करते? यस नो? तो यहाँ पर कुंभकर्ण का यही था, ड्यूटी टू ब्रदर, ड्यूटी टू गॉड। कहते भाई जो भाई बोल लिया बस बात खत्म, चाहे वो नरक जाए या कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ने बोल दिया। यस नो? तो यहां पर तीसरा कौन है? विभीषण। विभीषण कैसा था वो कौन थे? वो कहाँ रहते थे? लंका में रहते थे। क्या लंका में कोई और था जो राम भगवान का नाम ले पाए? आप समझे इस बात को? तो वहां पर समझना है, इसमें 3 भाई हैं लेकिन तीनों भाई का उनका मोटिव अलग अलग था। तो यहां पर हम देखेंगे किस प्रकार विभीषण का लक्षण है। देखिए, क्षत्रिय कैन बी सेंटली बट शुड नॉट बी कवर्डली। एक जो क्षत्रिय है वो भक्त हो सकता है, भक्त का स्वभाव हो सकता है, लेकिन वो कवर्डिश को क्या बोलेंगे हिंदी में? कायरता नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लॉर्ड राम नेवर शो एनी कवर्डिश। रामचंद्र भगवान जैसे उन्होंने कायरता नहीं दिखाए। हालांकि अकेला था वो 2 भाई थे, लेकिन कायरता कभी। अर्जुना's case was different. अर्जुना थॉट, यहाँ अर्जुन के बारे में सोचने की कोशिश करिए। अर्जुन का एक दूसरा भावना था यहाँ पे। क्या था? They were not ordinary aggressor but relative। यहाँ कौन थे? अपने खुद परिवार थे। कौन कौन थे? भीष्म पितामह थे, गुरुजन थे, जो पूजनीय आदरणीय लोग हैं, वो लोग लड़ाई करने के लिए आए थे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे घर के अंदर लोग लड़ाई करते, जैसे चाचा मामा, तो वहां पर हम लोग धर्म संकट में पड़ जाते हैं। यस नो? धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अरे मामा है कैसे बोलूंगा इसको, और ये तो चाचू है कैसे बोलूंगा इनको। यस नो? तो यहां पर ये अर्जुन का ये सिचुएशन। एंड सेंटी पर्सन आर सपोज टू फॉरगिव। अर्जुन के अंदर क्या था? फॉरगिवनेस था। क्या था उसके अंदर? फॉरगिविंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षमा, क्षमाशील। तो क्षमा करता था। तो यहां पर हम देखेंगे कई शब्द उच्चारण दिए किया अर्जुन ने। माधवा as husbands of the goddess of fortune। कौन है? कि वो लक्ष्मी के पति हैं,
He should not induce Arjuna to take up the matter which would ultimately bring about misfortune. क्यों उन्होंने माधव शब्द उच्चारण किया अर्जुन ने? क्योंकि माधव क्या है, जहां पर माधव जाएंगे वहां पर उन्नति होगा। क्या होगा? सुनाई नहीं पड़ा? जहां पर लक्ष्मीपति है वहां लक्ष्मी अपने आप भागे भागे आएंगे। तो अर्जुन ने ये माधव शब्द क्यों उच्चारण किया? कहते यहाँ पर नुकसान क्यों कराना चाहते हो? आप क्यों मेरे पितामह को मरवाना चाहते हो, मेरे गुरु को मरवाना चाहते हो? यहाँ तो नुकसान होगा, आप तो माधव हो। आप समझे कितना टैक्टफुली, है ना? अर्जुन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, टैक्टफुली वो शब्द उच्चारण कर रहे थे। राइट? यस, नो? तो यहाँ पर कृष्ण however never bring misfortune to anyone to say nothing to his devotee. भगवान तो नहीं चाहते और कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि भगवान ने ऐसे कुछ चीज किए हैं जो भक्त के लिए नाशक हो। आप समझ इस बात को? भक्त का कभी नाश नहीं होता। आप समझते? तो विभीषण सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, ड्यूटी टू गॉड एज सिटीजन, ड्यूटी टू सिंफुल ब्रदर। तो यहाँ पर दो चीज है। विभीषण ने देखा यदि मैं भाई का पक्ष में जाऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? पापी। बोलिए। यदि मैं भगवान के पक्ष में गया तो क्या बनूंगा? भक्त, पाप से रहित। तो इन दोनों में से किसको चुनना है हम लोगों ने? सुनाई नहीं पड़ा? कोई लोग कंफ्यूज, अरे भाई बोल दिया तो कर लेंगे। आप समझे इस बात को? मान लीजिए हम भाई बहन हैं, भाई कुछ गलत कर रहे हैं और उनका सहयोग हम दे रहे हैं। मान लीजिए भाई दिस पब गए और पिताजी ने पूछा कहाँ गए, तो बहन कहते हैं पापा वो तो वही थोड़ा सा घूम करके आ रहे हैं पार्क में। तो उन्होंने क्या किया? सही किया गलत किया? बहन के हिसाब से उनको लगा सही किया, लेकिन नैतिकता के हिसाब से, मोरल के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से वो गलत है। आप समझ रहे इस बात को? यस, नो? तो जिनके कारण यहाँ पर विभीषण, तीनों भाई में से कौन है वो भाई जो उनको ऊर्ध्व गति, वो ऊपर की ओर गए, भगवत धाम गए? कौन है वो? विभीषण। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को चुना। किसको चुना? सुनाई नहीं पड़ा? धर्म को चुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो श्लोक हैं, दोनों साथ में है, 37 एंड 38। तो जिन्होंने उच्चारण नहीं किया कृपा करके आप लोग देखिएगा, उच्चारण करिए जोर से, साथ में बोलेंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च कथां न ज्ञेयम् अस्माभिः पापद अस्मत् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ठ करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो। आप समझे इस बात को? अर्जुन क्या बता रहे हैं? यस, नो? कितने लोगों ने समझा इस बात को? हाथ ऊपर। बाकी जो हाथ ऊपर ने नहीं समझे, थोड़ा बहुत समझे। हिंदी कठिन है? इसमें हिंदी कठिन है या सरल है? सरल है। कौन बताना चाहिए क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, लाउडर। हाँ, थोड़ा समझ में आया? वो मारे तो कोई बात नहीं, सोच सके। हाँ, अच्छे लोग थोड़ी कोई बुरा चीज करते हैं, ऐसा समझ में आ रहे हैं? हम होते, आप होते तो कैसे करते हैं? कोई हमको मारने आ रहे हैं तो हम सोचते इसके बारे में, अरे अरे ठीक है मार दो, एक गाल दिया, एक लगा लिया, दूसरा दे दिया है। यस, नो? करते हैं हम लोग। अर्जुन क्यों सोच रहा था इसके बारे में? क्योंकि वहां मेरे वरिष्ठ लोग हैं, मेरे गुरु वर्ग हैं, पितामह हैं,
मैं कैसे हाथ उठाऊं? जिन्होंने गोद में खिलाए, उन्होंने जो भी है खेल खेले, आज हमारे सामने यदि वो आ रहे हैं तो मैं लड़ाई नहीं करूं। अर्जुन का ये सोच था। क्यों? क्योंकि इनके मन निर्मल था। क्या था उनका मन? सुनाई नहीं पड़ा? निर्मल। तो जिनके कारण यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर वो परख नहीं रहे हैं कि एक जो है वो अधर्म के पक्ष में है और एक धर्म के पक्ष में है। आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे आप लोग? ध्यान कहीं और है। ये धर्म और अधर्म के बीच में जब लड़ाई होता है तो विजय किसका होता है? ध्यान से सुनिए इस बात को, धर्म का ही विजय होता है। टेम्पररी, कुछ क्षण ऐसे लगता होगा कि नहीं जो धर्म है तो कष्ट पाते ही पाते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रैंड टोटल जो अंततः है विजय उनका ही होता है। इसलिए धर्म की ओर हमको चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं 39। कृपया करके सब लोग मिलके उच्चारण करेंगे जोर से। तैयार हैं? हरि बोल। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलाधर्मः सनातनः धर्मनास्ते कुलां कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभावत्ययुत। राइट? कुल का नाश, यहाँ इंग्लिश में भी है, आप लोग देख भी सकते हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाते। कितना तर्क दिया उन्होंने। यदि कुल का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? वंश वहीं पे खत्म हो जाएगा। और इस तरह, है ना, शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि कोई नहीं है लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो लोग क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, आके हड़प कर लेंगे। बात सच है कि झूठ है? यस नो? हरि बोल। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि यदि अर्जुन का ये भाव है, समझो इसको। अर्जुन क्या कहना चाहते हैं? मैं लड़ाई इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ कृष्णा, क्योंकि यही यहाँ पर हम ये वंश खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आगे कोई नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? इसमें क्या बताते हैं? विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश। जो हमारी फैमिली ट्रेडिशन जो चल रहा है, दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र, उनके बाद ये चलते जाना जो चाहिए था वो रुक जाएगा। और रुकने के बाद क्या होगा? बिकम्स इन्वॉल्व इन ई रिलीजन। बच्चे को थोड़ा संभाल लीजिएगा। क्या होगा? लोग ए रिलीजन का मतलब क्या है? कि वहां पर धर्म के विरुद्ध वो लोग। आज के दिन में धर्म के पक्ष में लोग चल रहे हैं या धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि वो लोग धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं। आज के दिन में इस संसार में सांस लेना आसान है कि कठिन है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि धर्म के विरुद्ध हैं। धर्म के विरुद्ध में जाने से क्या होता है? वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज के दिन में यदि आपका दरवाजा बंद नहीं हुआ, भूल चूक में आपने ताला नहीं डाला, तो क्या होने वाले हैं? लोग सामान आकर के देंगे। एक खुला है दरवाजा, चलो सामान दे देते, ऐसा है ना? लेकिन आप लोग, हम लोग जाने जो थोड़ा सा बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, 30 साल पहले की बात है, दरवाजा खुला रहता था, केवल पर्दा लगा होता था। बात सच की झूठ है? जो जानकारी है, 30 साल पहले खुला होता था और लोग आते जाते थे, कभी कुछ चोरी। क्यों? क्योंकि उस समय लोग धर्म की पक्ष में चलते थे। वो जानते थे ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। और आज के दिन में कि कोई नैतिकता नहीं है, इसलिए कर लो। हाँ, कौन देखेगा? देखेगा तो उनका पिटाई कर लेंगे। आजकल केवल लोग करते भी नहीं है, लोग प्रोपागेट भी कर रहे हैं। टी शर्ट में लिखा हुआ था जस्ट डू इट। कभी देखा आप लोग टी शर्ट ऐसा? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, है ना? मिला है ले लो, छूना है छू लो, पिटाई करना है पिटाई कर लो, बोलना है बोल लो, जस्ट डू इट। आप समझ रहे हैं संसार में क्या चल रहा है हम लोगों का? हम लोगों को, क्योंकि हम नैतिकता धर्म को नहीं बचा रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं बच
पा रहे हैं। इसलिए धर्म को क्या करना चाहिए हम लोग को? बचाना चाहिए। इज इट क्लियर? यस नो? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो श्लोक हमने उच्चारण किए 39, यहाँ पर डिस्ट्रक्शंस ऑफ द डायनेस्टी, जब ये हमारे जो वंश हैं वो ध्वंस हो जाते हैं तो हमारे जो परिवार हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो हमारे ऊपर, इस वंश के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी हड़प कर लेते हैं। यदि स्त्री लोग हैं, स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, किडनैपिंग होते हैं, जो आज के दिन में दिखाई पड़ रहे हैं। इज इट यस नो? लेकिन यहाँ वर्ण आश्रम सिस्टम में देखिए, वर्ण आश्रम धर्म क्या होते हैं? एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाइंग प्रोसेसेस इन फैमिली फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो संस्कृति जानते हैं, जो अपने जीवन में उतारे हैं, वो क्या करते हैं? जब नए लोग शादी करते हैं, नए ब्याह करके आते हैं, तो क्या करते हैं? बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, बहुत ही सतर्कता के साथ। यदि बच्चे उत्पन्न करनी है तो गर्भधान संस्कार करना होता है, गुरु वर्ग से आशीर्वाद लेना पड़ता है, आपको ये भागवत गीता, रामायण इत्यादि को पढ़ना। बात सच है कि झूठ है? पहले जमाने में तो यही होता था। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये जो है उसको बचा करके रखते हैं। जिस घर में जॉइंट फैमिली होते हैं, बड़े लोग, चाचू हैं, दादू हैं, ये सब लोग हैं, वहां पर ज्यादा निकम्मा नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? वो दोखते हैं, क्या हो रहा है, बैठो आराम से, तुरंत रोक दिए जाते हैं। लेकिन जो एक अकेले रहते हैं, शादी करके जाते हैं, वहां पर इतना परेशानियां होते हैं। बात सच है कि झूठ है? ये ब्रिटिशर्स जब आए भारत के अंदर, इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, अन्यथा हमारे तो जॉइंट ही फैमिली था। चाहे वो 40-50 लोग क्यों ना थे, इतना सब लोग बैठ करके लोग पाते थे, इतना आनंद लोग प्राप्त करते। बात सच है कि झूठ है? ब्रिटिशर्स आए, हमारे कान में, हमारे भेजा में पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े डाली, और हम ऐसे घूम रहे हैं, कैसे? लफंगे के जैसे। कैसे? लफंगे के जैसे। खुद शांति नहीं है, दूसरों को भी शांति नहीं दे पा रहे। बात सच है कि झूठ है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? सच है। इस जिनके कारण हमारे जो शास्त्र जानते हैं, जो इस धर्म को जानते हैं, वो उस धर्म के पर आधारित होकर के क्या करेंगे? डेथ ऑफ एल्डर विल स्टॉप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। यदि इस प्रकार के वो होता है तो हमारे जो शुद्धिकरण है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बताते हैं, हमको बचाते हैं, वो नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे यंग मेंबर्स विल बिकम इरिलीजियस। यदि हम इस शिक्षा को नहीं ग्रहण किए, शास्त्र का, धर्म का, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो आज देखने को मिल रहे हैं, अभी शादी हुआ और डिवोर्स हो गया। बात सच है कि झूठ है? कितना लोग सहमत है इस बात से? क्योंकि हम धर्म को सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अधर्म फैल रहा है। लास्ट में क्या है? लॉस्ट चांस फॉर स्पिरिचुअल साल्वेशन। ये मानव तन जो हम लोग को मिला है, ये मानव तन इसलिए नहीं मिला है कि मैं कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं और कैसे बचाव करूं। ये तो पशु भी तो कर रहे हैं। हेलो, समझ में आ रहे हैं? ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। हम कितने बड़ा तीर मार लिया, हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके वही चीज करें जो पशु कर रहे हैं। यस नो? हमको ये 5वां प्रश्न उठाना चाहिए। मैं कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे बचाव करूं। दैट्स ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का हिस्सा है। लेकिन 5वां प्रश्न जीवन में नहीं उठेगा तो हम पशु से बढ़ के नहीं हैं। 5वां प्रश्न क्या है? आत्मा साक्षात्कार के बारे में। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरे भगवान से क्या संबंध है। ये प्रश्न का निवारण करना ये मानव तन से हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा अन्य तन से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मानव योनि को उत्तम योनि कहा गया है। इज इट क्लियर? यस नो? आगे बढ़ते हैं। यहां धर्म ही, थोड़ा सा पिक्चर्स आप ले लीजिएगा, है ना। इसमें धर्म के बारे में बता रहे जा रहे हैं। यहाँ पर एक वृक्ष देख रहे हैं, टाइप ऑफ धर्म, है ना, राइटियसनेस। धर्म जो इसमें बारे में बताते हैं, इसमें वर्ण धर्म आश्रम है, कई आश्रम के बारे में बता रहे जा रहे हैं। तो यहाँ
जो है, जो मूल है, जो जड़ है, वो क्या है? भगवान है। भगवान से क्या होता है? ये सब चीज इससे उत्पन्न होता है। यदि हम जड़ से नहीं जुड़े हैं, यदि एक पत्ता जड़ से नहीं जुड़े हैं, तो उस पत्ते का क्या होने वाले? सुनाई नहीं पड़ा? पक्का लॉक करें? कोई लोग तो संदेह में है, पत्ता टूट गया तो क्या? टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा, सूख जाएगा, उनको कोई वैल्यू। तो इस जड़ से, सनातन धर्म का जो जड़ है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पकड़ करके रखना होगा। कितने लोग प्रयास करेंगे? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रयास करने के लिए। आप नहीं करेंगे? कंफ्यूज है ना? होता है ऐसे। तो बहुत अच्छा है, इसका पिक्चर्स आप ले लीजिएगा, इसको पढ़ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। धर्म जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है परधर्म और दूसरा है अपरधर्म। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे आप लोग? कितने प्रकार के धर्म है? कौन कौन सा है? तो यहां समझ रहे हैं हम लोग, ड्यूटी विच टेक्स इनटू अकाउंट the person's spiritual constitutional identity as soul and are thus the same for everyone. It is to love and serve God. जो परोधर्म है वो क्या सिखाते हैं कि किस तरह से हम जानते हैं हम ये आत्मा है, और आत्मा होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है, क्या है? एक दूसरे से प्रेम। सुनाई नहीं पड़ रहा? प्रेम। अपर धर्म का मतलब है ड्यूटी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू वंस मटेरियल कंडीशन, नेचर्स एंड स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एट द पर्टिकुलर टाइम। एक होते हैं शारीरिक धर्म जिसको अपर धर्म कहते हैं, एक होते हैं आत्मा का धर्म जिसको परोधर्म कहते हैं। एक शारीरिक धर्म के नाते पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चे हूँ, बॉस हूँ, ये है तो हमारे कर्तव्य बनता है, जो क्या है वो भौतिक माना जाता है। यस नो? इन दोनों में से शाश्वत कौन सा है? परोधर्म। लेकिन ऐसा थोड़ना है कि हम अपने अपर धर्म को छोड़ लें। पत्नी धर्म, पति धर्म को छोड़ना, ये सब धर्म को लेकर के आगे बढ़ते हुए हमको परोधर्म को भी याद करके अपने जीवन में उतारना है। इज इट क्लियर? यस नो? ये है 16 संस्कार के बारे में यहाँ पर चर्चा किए गए। जल्दी से पिक्स ले लीजिएगा। ये जानना अति आवश्यक है कि हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार से जो एक जीव आए भी नहीं उनके बारे में व्यवस्था किए जाते हैं, और व्यक्ति जब चले जाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर किए जाते हैं। तो हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, आप इसको पिक्स ले लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश आप करिएगा। ये 16 संस्कार मनुस्मृति से लिए गए हैं, और ये मनुस्मृति जो है यहाँ पर बहुत ही साइंटिफिकली यहाँ पर ये चीजें बताए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? यस नो? आप में से कितने लोग कितने संस्कार के बारे में जानते हैं जो आम दृष्टिकोण से होता है? पहला संस्कार नामकरण संस्कार को जानते हैं, और कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, जनेऊ संस्कार को भी जानते। चलो अच्छा है कम से कम 3 तो जानते हैं कि नहीं? नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। ये सनातन धर्म में देखिए कितना संस्कार के बारे में बता रहे हैं और कितने साइंटिफिकली हैं। आप समझे ना? जब एक विवाहित व्यक्ति है जो बच्चे चाहते हो, उससे पहले क्या करना है? गुरु के पास जाकर के आशीर्वाद लेना होता है। गुरु समझाएंगे कि चेतना को कैसे शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो बीज हम आरोपण करने जा रहे हैं, बीज यदि सही नहीं होगा तो फसल कैसा होगा? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? यदि बीज सही है तो फसल कैसा होगा? आज के दिन में फसल कैसे हो रहा है? क्योंकि गुरु के पास नहीं जाते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ध्यान देना, कभी लोभी गुरु लालची चेला के पीछे में मत पड़ जाना कि गुरु लंबे दाढ़ी वाली हैं, कुछ विभूति दिखा लिया उन्होंने, किस प्रकार से कर लिया और उसको गुरु बना दिया। गुरु का कैसे होना चाहिए? परंपरागत होना चाहिए। तो ये सावधानी के साथ हमको करना चाहिए। ये पिक्चर्स ले लिया आप लोगों ने?
ओके, आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 40। तो जो बिल्कुल उच्चारण नहीं किए कृपया करके उच्चारण करिए। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जयते वर्णशंकर। राइट। तो यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं कि किस प्रकार से परिवार में किस प्रकार से ये खंडित होते जा रहे हैं। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल का की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। जब हम अधर्म की ओर जाते हैं, शराब जहां पे होता है, मांस जहां पे होता है, जुआ जहां पर खेले जाते हैं, पर स्त्री पर पुरुष संबंध जहां पर होता है, वहां घर नष्ट हो जाता है। आप मैंने कितने लोगों ने अनुभव किया है जहां ये चीज चलता है, ये नष्ट हुआ है, होते हुए देखे। प्रैक्टिकली भी वन हसीनदार। जिस घर में शराब पिए जाते हैं उस घर में शांति, रामायण का पाठ होता है कि कौन सा पाठ होता है? आप जानते हो कौन सा पाठ, बोलिएगा मत। हरे कृष्ण। तो ये 4 प्रकार के जो पाप कार्य हैं, यहाँ पर अर्जुन क्या बताते हैं, कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख, अधर्म का मतलब क्या है? जो धर्म है, आप लोग सुन पा रहे हैं? इधर देखिए, थोड़ा सा सांस ले लीजिएगा जोर से और थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। धर्म जो है, अपने हाथ ऐसे दिखाइए ऊपर। धर्म जो है ऐसे दिखाइए। धर्म जो है वो 4 स्तंभ के ऊपर खड़े हैं। कितने स्तंभ पे? सुनाई नहीं पड़ा? ये 4 स्तंभ पे खड़े हैं। पहला स्तंभ क्या है? बोलिए, दया। सुनाई नहीं पड़ा? दया। दूसरा स्तंभ क्या है? स्वच्छता। बोलिए, स्वच्छता। सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? धर्म जो है वो 4 स्तंभ के ऊपर खड़े हैं। पहला क्या है? दया। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तपस्या। तीसरा क्या है? तपस्या। और चौथा सत्यता। दोहराइए, धर्म जो है 4 स्तंभ पे ऊपर खड़े हैं। पहला क्या है? दया। दूसरा, तीसरा, चौथा सत्यता। जिस साधक, जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 प्रकार के धर्म का जो पाया है, अपने जिंदगी में अंगीकार नहीं किए हैं, जिंदगी में नहीं उतारे हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकता। और जो वो धार्मिक नहीं हो सकता है वो उन्नति, सुनाई नहीं पड़ा? उन्नति नहीं कर सकता। बात सच है कि झूठ है? राइट। तो ये यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा यदि हम लोग सतर्क नहीं रहा। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? पतन हो। और सतीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवंचित संतानों उत्पन्न होती है। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जब पर स्त्री पर पुरुष गमन होता है और वहां एक संतान बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट समझते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? न चाहते हुए। ऐसा कितने माए हैं, पिता हैं, अरे क्या कर रही है तू, बच्चे तो चाहिए नहीं, और बच्चे को वही के वही मार डालते हैं। बेचारा या बेचारी ने रोशनी भी नहीं देखा, उनको वही मार दिए गए। तो जैसे करनी, यदि हमने ऐसा किया तो हमारे साथ होगा कि नहीं होगा? सुनाई नहीं पड़ा? कोई लोग कन्विंस नहीं है, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए सावधानी, अर्जुन यहाँ पर सतर्कता के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 41। तैयार हैं आप लोग? चलिए सब लोग मिल करके साथ में बोलेंगे, शंकरो नरकायैव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्ता पिंडोदका क्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। यदि बच्चे जो है संस्कारी ना हो तो वो घर संभलता है कि बिगड़ता है?
सुनाई नहीं पड़ा? आप में से कितने लोग माँ है? अभी मत बताइए, हाथ खड़े मत करिएगा। कितने लोग ऐसे कहा है कि तू निकम्मा नालायक कहीं के, जन्म होकर के मर क्यों नहीं गए थे तू? क्यों? क्योंकि पड़ोसी के घर में चोरी किया, क्योंकि उन्होंने कुछ निकम्मा किया। बात सच है कि झूठ है? तो ये जो बच्चे हैं जन्म लेते हैं निकम्मा हो जाते हैं, ये क्या कारण है? क्या रहस्य है इसमें? साइंस क्या है इसमें? संस्कार नहीं था। क्या था वो? एग्जैक्टली क्या था? जब माता, जब जो भी है स्त्री और पुरुष, जो पति पत्नी है, जब योजना बनाते कि एक संतान होना चाहिए, वो अपने चेतना को शुद्ध नहीं किया। चेतना में क्या है? चेतना में केवल काम वासना है। काम जो है वो केवल काम को उत्पन्न करता है। बोलिए क्या? काम केवल काम को उत्पन्न करता है। क्रोध क्या उत्पन्न करता है? मोह किसको उत्पन्न करेगा? यदि इस विषय, इस भौतिक चीज से हम लोग, चेतना हमारा इस प्रकार से ग्रस्त है, क्योंकि हमारा चेतना क्या है? वीर्य के रूप में उस माँ के गर्भ में चले जाते हैं। आप समझे इस बात को? भगवान भागवत गीता में कहते हैं, यदि पति पत्नी, पुरुष जो है, पति पत्नी जो है संबंध स्थापित करते हैं बच्चे उत्पन्न करने के लिए, भगवान क्या कहते हैं? ये संबंध गलत नहीं है। आप समझे इस बात को? यहां पर शारीरिक संबंध भी स्थापना करना, भगवान कह रहे ये अधर्म नहीं है। यदि हम एक संतान, कृष्ण भावनामृत संतान, यदि गुरु के आदेश से हमको पालन करके, यदि हमने 64 माला जप करके, पति पत्नी दोनों जप करके और अपना इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियस संतान उत्पन्न होगा ही होगा। आप समझे इस बात को? तो यहां पर यह समझना जरूरी है, केवल एक संतान उत्पन्न करना ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, जिनके कारण हमारे सनातन धर्म क्या है? एक वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग को सिखा रहे। इट इज ए वेरी साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच टीचेस अस हाउ टू बिल्ड, हाउ टू ब्रिंग अ, कौन सा फैमिली? एक पशु समाज या एक मानव का समाज? नहीं सुन रहे आप लोग? कैसा समाज हमको लाना है? क्या करना है? हमारे अंदर दया होना चाहिए, हमारे अंदर स्वच्छता होना चाहिए, हमारे अंदर तपस्या होना चाहिए, और ये 4 चीज को कामयाब करने के लिए, रखने के लिए, बनाने के लिए, हुष्ट पुष्ट रखने के लिए 4 प्रकार के पाप कार्य को त्यागना चाहिए। वो क्या है? मांसाहार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज यदि करेंगे तो धर्म का 4 पाया वो भ्रष्ट हो जाते हैं। मांस भक्षण करने से दया भ्रष्ट हो जाता है। आप सुन रहे हैं? यदि मैंने किसी को कष्ट दिया तो कष्ट मेरे पास आएगा नहीं आएगा? जैसे करनी वैसे भरनी। तो जिनके कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वी गॉट टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो जिनके कारण यहाँ पे ऐसे पतित कुलों के परखे पर पुरखे उन्हें पिंड दान देने के क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये पुत्र जो है बहुत ही एक स्पेशल योनि है। ये रिस्पेक्ट जो माए लोग हैं, लेकिन पुत्र, पू का मतलब है नरक। बोले पू का मतलब क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? पू का मतलब क्या है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। पू का मतलब क्या है? त्र का मतलब क्या है? जो नरक से बचाते हैं। जो पुत्र उत्पन्न होता है, क्यों अग्नि देते हैं पुत्र? कई चीज पुत्र लोग करते हैं। यहां पर पू का मतलब है नरक, त्र का मतलब है जो नरक से बचाते हैं। और यदि वो पुत्र संस्कारी ना हो तो वहां शास्त्र क्या कहते हैं? वो मूत्र के समान ही रह जाते हैं, क्योंकि पुत्र और मूत्र दोनों मां के गर्भ से ही निकलता है। यदि पुत्र धार्मिक नहीं हुआ, पुत्र शास्त्र को नहीं जाना, पुत्र अपने सिद्धांत को नहीं जाना, तो वो पुत्र मूत्र जैसे चारों तरफ गंदगी फैलाएगा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस नो? यस। इसलिए बहुत बड़ा कर्तव्य है पुत्र का।
बहुत बड़ा कर्तव्य हम लोगों का, अपने जीवन को सार्थक करें और दूसरे का जीवन भी। राइट। तो अर्जुन देख रहे हैं भली भांति कि किस प्रकार वर्ण आश्रम जो धर्म जो सिस्टम है वो किस तरह से बिखरते जा रहे हैं यदि अर्जुन लड़ाई करे तो। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर। तैयार हैं आप लोग इस बार सभी लोग मिल करके? सांस लीजिएगा, थोड़ा सीधा बैठ जाइएगा और दृष्टि आप स्क्रीन पे साथ में बोलने की कोशिश करिए। दो शेर एतैर कुलाह घनानम वर्ण शंकर कई उत्साध्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मश्च शाश्वतः। करना अवांछित संतानों को जन्म देता है, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन का तर्क देखिए, अनडिफीटेबल। यदि ये लोग मारे जाएंगे, योद्धा मारे जाएंगे, इनका जवान पत्नियां होगा, ये जवान पत्नी होगा तो गलत संग करेंगे और गलत संग किया तो संतान कैसा होगा? अवंचित संतान होगा और समाज क्या होगा? वो पशुता समाज हो जाएगा। कितना सॉलिड तर्क दे रहा है, यस नो। तो इस प्रकार से अर्जुन का तर्क चलते रहे हैं। श्लोक नंबर 43 में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग कृपया करके दोहराइए साथ में। उत्सन्न मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यानुशुश्रुमा। राइट, ओके। अर्जुन अपने निज पर, ओके, क्या जो विनाश करते हैं वे सदैव नरक में। वाओ, व्हाट इज सॉलिड। यहां पर बताए जा रहे हैं कि नरकगामी बनेंगे कौन? यदि इस कुल को क्या करेंगे? नाश करेंगे। तो इस प्रकार से समझना है अर्जुन का तर्क। बहुत ही अर्जुन बारीकता के साथ अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे को लड़ाई क्यों नहीं करना है। चलिए 39 से 43 का जो पूरा उसका संक्षेप में यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसका एक पिक्चर्स आप लोग ले लीजिएगा और समझने की कोशिश। अर्जुन सीज डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। अर्जुन क्या देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार, हाँ जी सुनाई पड़ रहे हैं, परिवार क्या होने वाले हैं? नष्ट होने वाले हैं, खंडित होने वाले हैं। तो फेलियर ऑफ वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये केवल सनातन धर्म के ही इसमें ये बताए जाते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? ध्यान इधर है। 4 वर्ण 4 आश्रम कौन कौन सा है? आश्रम में से कौन कौन सा है? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कई भी कंट्री में चले जाइए ये आपको मिलेंगे। देयर विल बी एन इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, है कि नहीं? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल। दूसरा है ये 4 चीज दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बारीकता के साथ इनके बारे में समझाए जाते हैं कि एक ब्राह्मण का लक्षण क्या होता है, एक क्षत्रिय का लक्षण क्या होता है और एक वैश्य और शूद्र का लक्षण क्या होता है, या एक व्यक्ति के गुण और कर्म के ऊपर आधारित होकर के वो इस को अंगीकार करते हैं।
एक व्यक्ति यदि शिक्षित है, ब्रेनी है, तो वो कौन सा लेवल में आते हैं? ब्राह्मणिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल। एक व्यक्ति थोड़ा शासन करने में माहिर है तो वो क्या बनता है? क्षत्रिय। और एक व्यक्ति कहीं पर भी छोड़ दो, गुप्ता परिवार को छोड़ दो, कहीं पर भी 10 रुपए दे दो, वो बनाएंगे 10 लाख बनाएंगे। यस नो, वो उनका स्वभाव है ये। और एक होते यार क्या करें, पढ़ाई में अंगूठा छाप, ये है ना, वो कहाँ पे हैं? वो मिलेंगे झाड़ू लगाते हुए, भंगी का काम कर रहे। लेकिन ये चारों आवश्यकताएं हैं, हम ये नहीं बोल सकते भंगी नहीं चाहिए। आप समझे इस बात को? मान लीजिए भंगी को 1 हफ्ता काम से वंचित कर लिया जाए, क्या होने वाले हैं? सुनाई नहीं पड़ा, फैलेंगे। तो उनका भी जरूरतें हैं। तो ये था 4 वर्ण 4 आश्रम, और इसमें बताए गए हैं, पिक्चर्स आपने ले लिया तो घर पे जाकर के इसको स्टडी करिएगा कि किस प्रकार से जब परिवार खंडित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तो हमारे वंश कैसे खत्म हो जाते हैं। और लास्ट में जो पिंड नहीं दे पाते हैं कोई, यहाँ पर कोई पानी चढ़ाने वाले कोई नहीं होते हो, तो वहां पर वंश खत्म ही हो जाते हैं। इसको अपने निजी रूप में जाकर के आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो हमारे पहले अध्याय का यहाँ पे चल रहा था, तो आप लोग बहुत सावधानी के साथ सुने। थैंक यू सो मच। और आपके बीच में यदि कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो या कोई टिप्पणी हो, तो आप लोग को पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? माइक दे रहे हैं क्या? तो जो प्रश्न है हम बाद में ले लेंगे, इंडिविजुअल ले लेंगे, ठीक है? इंडिविजुअली प्रश्न ले लेंगे, आप लोग अप्रोच कर लीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।